morning students. Welcome all of you to my channel MBIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical number 20 ऑफ लेसन कौन सा लेसन चल रहा है 13 चल रहा है हमारे अकॉर्डिंग। बीच में कई लेसन हट चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वैसे तो ये लेसन बहुत आगे होगा लेकिन बीच में एक दो लेसन हट गए हैं। तो 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक पतला उत्तल लेंस एक वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब अपने से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर बनाता है। यहाँ पर एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है, लिखा पर्दे पर बनाता है। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है वो वास्तविक होता है, मीन्स प्रतिबिंब वास्तविक है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस है ये, और प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है। इसका मतलब उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होती है। कंडीशंस पढ़ाए कि नहीं? पढ़ा चुके हैं। तो जो 6 कंडीशन होती है, छठी वाली उसमें काल्पनिक बनता है, बाकी सब में वास्तविक बनता है। तो जब कहा पर्दे पर प्रतिबिंब बनना है, इसका मतलब प्रतिबिंब राइट साइड में बनना है। प्रतिबिंब की दूरी ये दे रखा है, ये है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, ये पर्दा यहाँ पर था, ये यहाँ पर पर्दा था, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट होगी। चलो ऑब्जेक्ट की दूरी हम यहाँ से यू ले रहे हैं। आगे है कि जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। समझिए कि जब हम इस लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, ऐसे इसको हम यहाँ ले आए हटा करके, कितना खिसकाया इधर 5 सेंटीमीटर। तो फिर से पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को भी 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है। ये भी 5 सेंटीमीटर इधर खिसक जाता है। बात समझ पाए? लिखा है जब लेंस को हम 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर खिसकाते हैं तो स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर हटाना पड़ता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो वस्तु की दूरी आप x मान लीजिए। वस्तु की दूरी क्या है? x है। माना वस्तु की दूरी u बराबर x, माइनस का लिखा जाएगा ना, वस्तु की दूरी माइनस का। प्रथम स्थित जब प्रतिबिंब v बराबर कितनी दूरी पर बनता है? 30 सेंटीमीटर। पहली की स्थिति जब हटाया कुछ नहीं गया है, तो आप फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। ये लेंस के लिए सूत्र होता है, स्कूल में भी पढ़ो। तो फोकस दूरी f माना है, f = 1/v। v पॉजिटिव लिया जाएगा और u नेगेटिव लिया जाएगा, तो 1/ कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, जब लेंस को 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर हटाते हैं, तो पर्दे को 5 सेंटीमीटर लेंस की ओर खिसकाना पड़ता है। ये खिसकाना क्यों पड़ता है? जिससे कि फिर से स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। तो देखिए इस स्थिति में जब लेंस को हम इधर खिसका देंगे 5 सेंटीमीटर, तो अब u कितनी हो जाएगी? u हो जाएगी x + 5। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वस्तु यहाँ पर रखी थी, ये वस्तु रखी थी, लेंस को उधर खिसका दिया 5 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? x + 5। और v कितनी हो जाएगी? पहले से 30 थी, 5 इधर से कम हो गई, 5 उधर से कम हो गई, 20 बचेगी ना। v = हो जाएगी 20। ये बात समझ पाए पूरी? तो फिर से फार्मूला लगा दीजिए 1/f = 1/v। v का मान ये है - 1/u। जब ये माइनस का रखेंगे प्लस हो जाएगा x + 5। इक्वेशन नंबर 2। क्या बात समझ पाइए? सब मैथमेटिक्स है। f निकालना है आपको, तो पहले यहाँ पर x नहीं निकल सकता, पहले f नहीं निकल सकता, पहले x ही निकल के आएगा। कैसे? दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे, तब x का मान निकल के आएगा। x का मान किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, f निकल आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल कर रहे हैं। 1/30 + 1/x = 1/20 + 1/x + 5।
ये हम इसको इधर ले आएंगे 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। इधर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x एंड x प्लस 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा x प्लस 5 माइनस x इक्वल टू एलसीएम 60 होगा। कितना होगा 3 माइनस 2। देख रहिएगा कैलकुलेशन का मिस्टेक ना हो जाए। 5/x² प्लस 5x इक्वल टू 1/60। x² प्लस 5x बराबर में आएगा कितना 300। तो इधर माइनस का हो जाएगा 300 बराबर 0। ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 5 आए 20 गुणे 15, 20 और 15 के फैक्टर करोगे आ जाएगा। तो गुणनखंड हम नहीं सिखा रहे हैं तुमको फिजिक्स में, यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं डायरेक्ट ये आएगा प्लस का 20 आएगा और x माइनस 50 आएगा इक्वल टू 0। तो x ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से x इक्वल टू 15 आएगा पॉजिटिव, x इक्वल टू 15 आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और जो x इक्वल टू वो मिलेगा माइनस का 20 मिलेगा। तो हम यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 15 ले लिया, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, हमको लेंस की फोकस दूरी मिल जाएगी। अब कहाँ पर स्पेस बचा है, इतना स्पेस है, समझ लीजिए यहाँ करने जा रहे हैं। ये हम x इक्वल टू 15 यहीं रखे दे रहे हैं, यहीं पर x इक्वल टू कितना आया 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रख दे रहे हैं 1/f इक्वल टू 1/30 प्लस 1/50। 1/f इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 30, 1 प्लस 2 f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस था तो पॉजिटिव तो आना ही था, f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन लिखा नहीं है लेकिन किसी बुक में जरूर लिखा है, हमने देखा है। प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। दो बिंदु स्रोत है, मान लीजिए A और B। ये A है यहाँ पर और ये B है, इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर एक उत्तल लेंस को रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, जब एक वस्तु से, एक प्रकाशिक स्रोत से हम लेंस को रखते हैं 20 सेंटीमीटर पर, ये रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर ये, तो जब इधर u इक्वल टू हम 20 सेंटीमीटर ले लेंगे तो इधर v कितना बचेगा 10 सेंटीमीटर बचेगा ना। हाँ, अब यहाँ पर लिखा ये है कि जब हम एक लेंस से वस्तु को 20 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो प्रतिबिंब दोनों स्रोतों के एक दूसरे के ऊपर ही बनते हैं। तो आप सोचिए क्या होगा कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है A, तो इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा होगा, कहीं वास्तविक बन रहा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा। ये अगर लैंप A है, आपको फिगर से हम ये फिगर बना के समझा रहे हैं, ये फिगर A है तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा होगा। ये फिगर इसका उल्टा बन रहा होगा, A का फिगर ये बन गया। अब इसका भी प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है, इसका भी प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर का मतलब है, ये मान लीजिए यहाँ तक 30 थी, थोड़ा सा इसको हम खिसका रहे हैं, ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था, यहाँ पर दूसरा स्रोत था B, ठीक। अब B का भी प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है जहां पर A का बन रहा है। तो एक में फर्स्ट 5 में से कंडीशन कोई लगेगी, इसके लिए फर्स्ट 5 में से कोई कंडीशन होगी कि वस्तु इधर है, प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है, और इसके लिए इसका भी प्रतिबिंब यही बन रहा है। तो इसमें कंडीशन 6 वाली लग रही होगी कि प्रतिबिंब उधर ही बन जाता है जिधर वस्तु होती है। तो इसका भी प्रतिबिंब, ये जो B ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई है, B ऑब्जेक्ट में मान लीजिए ये अक्षर A रखा हुआ है, तो इसका भी प्रतिबिंब इसी के ऊपर बन रहा है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है, आप जानते हैं ना। ये प्रतिबिंब ऐसे रेट जाती है और ऐसे जाकर के, तो प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर बन रहा है, कहा गया है, तब फोकस दूरी निकालना है। क्वेश्चन समझ पाए, एक ये वस्तु एक ये वस्तु, दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। अगर इधर से u दूरी पर रख दिया है, u बराबर 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ की जो दूरी बची थी इस वस्तु की, ये वस्तु है, कितनी बची थी
तो 10 बची होगी। अब दोनों का प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर बन रहा है, माना ये प्रतिबिंब की दूरी लेंस से कितनी है, v है, ये एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, माना प्रतिबिंब की दूरी v है। तो अब कंडीशन क्या होगी, पहली स्थिति के लिए या कहो ए वस्तु के लिए, ए वस्तु के लिए, ए वस्तु के लिए u बराबर कितना -20 और v बराबर कितना, v का मान v या v का मान हम x मान ले रहे हैं, v बराबर x पहली वस्तु के लिए। तो वस्तु इधर है लेफ्ट में और प्रतिबिंब किधर बन रहा है, राइट में, तो ये होगी नेगेटिव, ये होगी पॉजिटिव। आप साइन का विशेष ध्यान दें, 1/v -1/u, तो प्लस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब दूसरे में समझिए कि दूसरे में वस्तु भी इधर है, प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है। वस्तु कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पर, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, x सेंटीमीटर पर। लेकिन यहाँ पर बाई सिचुएशन जो है वस्तु और प्रतिबिंब दोनों राइट साइड में दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है वस्तु की दूरी सदैव कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना। तो जब b वस्तु के लिए आप बात करेंगे, b वस्तु के लिए, तो b वस्तु के लिए जब आपको u लेना होगा 10, तो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, क्यों पॉजिटिव लेंगे, बाई सिचुएशन वो उधर बन रहा है, लेकिन ये तो आपको पता है कि जो वस्तु की दूरी होती है वो सदैव कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इसको इस सिचुएशन पे लाइए ना कि ये लेंस के बाईं ओर है सब कुछ, क्योंकि हम जब सूत्र में मान रखते हैं तो हमको पता है कि वस्तु की दूरी, वस्तु किधर रखी जाती है, सदैव लेफ्ट में। ये चिन्ह परिपाटी का हमारा रूल होता है। तो ये वस्तु को हम लेफ्ट में मानेंगे और 10 जो होगा ये कैसा लेंगे, माइनस का, और जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो हम v भी कैसा लेंगे, माइनस का। बस ये दो चीजें ध्यान रखना है कि आप ये मत समझिए ये तो राइट में बन रहा है, वो बाई सिचुएशन राइट में बन रहा, फिगर को उलट दीजिए, बी सिचुएशन में उनको इधर ले जाइए, इसको उधर कर दीजिए, क्योंकि नियम क्या होता है चिन्ह परिपाटी का, वस्तु सदा माइनस में लेंगे वस्तु की दूरी। तो जब वस्तु लेफ्ट में आ जाएगी तो प्रतिबिंब भी तो लेफ्ट में चला जाएगा। ये चीज समझ गए? तो बस हो गया सब कुछ। 1/f = 1/v -1/u, इक्वेशन नंबर 2। समझ गए ना सब कुछ? अगर ये समझ गए दूसरी स्थिति के लिए, तब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना केवल रह गया है, और सोल्यूशन भी बहुत ही आसान है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर 1/f 1/x + 1/20, ये पहली इक्वेशन, 1/f = 1/-x + 1/10। दोनों को जोड़ने पर ये 1/x 1/x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/f 1/f 2/f 1/20 + 1/10, 2/f = एलसीएम कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2। f = क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40/3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस सेकेंड सिचुएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 नंबर है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसका जो ये प्रतिबिंब बन रहा है a' b', ये इससे 40 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, 40 सेंटीमीटर दूर बनता है। लिखा हुआ है कि जबकि एक लेंस को इसके ठीक बीच में रखा जाता है। अब लेंस को ठीक बीच में रखा जाता है तो आप ये समझ रहे होंगे हमने उत्तल ही क्यों बना दिया। सब बहुत कुछ समझना है कि लेंस कहा कि जब लेंस ठीक बीच में रखा जाता है और दोनों के वस्तु के बीच की दूरी कितनी थी 40, तो आप जानते हैं उत्तल ही लेंस तो ऐसा होता है जिसमें वस्तु एक तरफ तो प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनता है, अवतल में तो उसी ओर बनता है। तो इसलिए लेंस बीच में रखा है तो ये उत्तल लेंस ही होगा। तो बीच में ठीक बीच में रखा है तो u = कितना हो जाएगा -20, और v = भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी निकाल लीजिए तो क्षमता निकल आएगी 1/f = 1/v - 1/u। v 20 सेंटीमीटर प्लस u भी माइनस का है तो +20 हो जाएगा। f = आ गया 10 सेंटीमीटर। अब इसकी क्षमता निकालना है। p = क्या होता है, जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी होती है तो 100/f, 100/f = आ गई 10 डायोप्टर। ये आंसर हो गया आपका लेंस की क्षमता। 7 से लोग इस पास। क्वेश्चन नंबर 23,
23 नंबर में कहा है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखी जाती है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उतने ही आकार का बनता है। तो आप उत्तल लेंस की कंडीशंस पढ़े हैं कि वस्तु को कहां पर रखा जाए कि जितने आकार की वस्तु हो उतने ही आकार का प्रतिबिंब बने। बताइए। 2F पर। अगर आप वस्तु को 2F पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब भी 2F पर बनता है और उतने ही आकार का बनता है। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के बराबर होगा यदि वस्तु 2F पर स्थित हो। 2F पर स्थित हो तो वस्तु रखी है 2F पर, ये क्लियर है। हाँ, आगे दिया हुआ है जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका दिया जाता है। अब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका दिया, दूसरी कंडीशन, तो यहां से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी 2F माइनस 16, ये हो जाएगी ना। u का मान, अभी तक यहाँ पर u का मान क्या था 2F के बराबर। वस्तु कितनी दूरी पर थी 2F पर, और यहाँ पर प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बन रहा था 2F पर बन रहा था। अब क्या किया गया कि वस्तु को लेंस की ओर खिसका दिया गया है। कितना खिसका दिया 16 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी 2F माइनस 16, और ये ले जाएगी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव होगी, यहाँ भी नेगेटिव होगी, 2F माइनस 16। जब वस्तु को लेंस की ओर 16 सेंटीमीटर खिसका देते हैं तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कहने का दूसरी ओर ही बनता है, अगर दूसरी ओर बन रहा तो वास्तविक होगा, परंतु अब उसका आकार वस्तु से 3 गुना हो जाता है। अब उसका आकार वस्तु से 3 गुना हो जाता है, मीन्स अब आवर्धन जो m हो जाता है वो 3 हो जाता है। जब आकार की बात कहे तो समझ लीजिए आवर्धन है, 3 गुना हो जाता है। तो अब पता नहीं है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा। दूसरी स्थिति में हमको प्रतिबिंब की दूरी v भी क्या हो गई, अननोन हो गई। v भी हमको यहाँ पर नहीं पता है। बात को समझ पाए कि पहले था वस्तु 2F पर है तो प्रतिबिंब भी 2F पर बन रहा है। दूसरी कंडीशन, अब इसकी फोकस दूरी यहाँ पर F है, फोकस दूरी F है, तब के लिए फार्मूला लगा हुआ है, ठीक। और दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या हो रही है कि वस्तु को 16 सेंटीमीटर खिसका रहे लेंस की ओर, तो m कहा है इतना हो जाता है। मतलब कहने का मतलब अब x पता नहीं है, x आपको निकालना पड़ेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो पहली स्थिति के लिए देखिए, अगर आप फार्मूला लगाएं 1/f इक्वल टू, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वही आ जाएगा, दोनों इक्वल होकर के कट जाएंगे। पहली स्थिति में कोई फार्मूला लगाने का मतलब नहीं निकलेगा। तो दूसरी स्थिति में m का फार्मूला लगाओगे, m बराबर होता है v/u, ये भी होता है। तो m इक्वल टू v का मान हमने x मान रखा है और u है यहाँ से माइनस का 2F माइनस 16, ये हो रहा है यहाँ से। तो m का मान आप 3 रख दीजिए, तो x बराबर निकल आएगा -3 2F माइनस 16। ये v का मान निकला है। अब ये नेगेटिव निकला हो या पॉजिटिव रखना हो, हमको रखना अपने अकॉर्डिंग है। लास्ट में फार्मूला जो अब लगाएंगे लेंस के लिए, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v। प्रतिबिंब की दूरी, ये जो x है यही तो है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की दूरी निकली तो यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन हमको रखना कैसे, राइट साइड में है तो इसको कैसे रखना है, पॉजिटिव रखना है। और चाहे हम सही से साइन लिए होते, x और u भी दोनों नेगेटिव कर दिए होते, देखिए यहाँ पर नहीं, x तो पॉजिटिव था, x तो पॉजिटिव था। अब यहाँ पर कुछ भी निकलता है, माइनस का निकलता है, प्लस का निकलता है, लेकिन आपको इस सूत्र में जब रखना है तो चिन्ह देख कर ही रखना है कि v हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये वाला मान जो निकला है माइनस का नहीं रखोगे, कितना रखोगे 2F माइनस 16, ये पॉजिटिव रखोगे। और u का मान ये देखो दिया हुआ, ये आपका चिन्ह सहित रखना है, माइनस है तो माइनस रखना है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2F प्लस माइनस 16। अगर समझ पाए हैं तो इसको हल कर दे, बस फोकस दूरी निकल आएगी। पहली कंडीशन में कुछ नहीं करना था, अगर हल भी करते फार्मूला लगाते तो 1F इक्वल टू 1F आ जाता, वहां कुछ नहीं निकलता। कहा जब वस्तु को इतना इधर खिसका देते हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब पता नहीं कहाँ पर बनता है, बट आवर्धन 3 गुना हो जाता है। तो v को x हमने मान लिया, आवर्धन का सूत्र लगा दिया, m बराबर v/u होता है। ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, कहा था स्कूल में पढ़ लियो।
v अपान x इतना लिखना है, लेकिन ये नेगेटिव निकला है, लेकिन हमको v रखना कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट साइड में है। कैलकुलेशन करिए, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2f माइनस 63 भी आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे यहाँ 1 बचेगा, इससे डिवाइड करोगे यहाँ पर 3 बचेगा, ये हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4f इक्वल टू 3 एंड 2f माइनस 16, 4f इक्वल टू 6f माइनस 48 को इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, 2f, f इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी तरीके से निकल आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 स्वयं कर लोगे। आवर्धन का फार्मूला लगेगा, m बराबर v अपान u बस लगेगा और v निकालना है, उसमें u आपको पता है। दिया है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखिए सबसे मेन है यहाँ पर फिगर बनाना, फिगर समझ पा रहे तो सब काम होगा। इसकी फोकस दूरी दे रखा है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और इससे जो वस्तु रखी है वो रखी है 20 सेंटीमीटर पर। ये ऑब्जेक्ट हो गई ए बी, 20 सेंटीमीटर पर इधर रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में है। इस लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, चलिए ये 30 सेंटीमीटर की दूरी हमने मान लिया, यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर की दूरी है इस लेंस के दाईं ओर, और ये दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अन्य उत्तल लेंस रख दिया जाता है। ये उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी f2 मान लीजिए 12.5 सेंटीमीटर है, और ये f1 है जो कि 10 सेंटीमीटर थी। कहाँ चला गया क्वेश्चन, अन्य उत्तल लेंस रख दिया। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब जानते हो होगा क्या, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा, क्योंकि इसके सामने कोई वस्तु है, और इसके द्वारा फिर से कहीं प्रतिबिंब बनाया जाएगा, उस प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालना है क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि लेंस जिसकी फोकस दूरी f1 है उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। f1 लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति v निकालिए पहले, 1/f1 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f1 है 10 सेंटीमीटर और v का मान ज्ञात करना है, u का मान -20 रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/20, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20, 1/v इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 22 माइनस 1, v आ गया 10 सेंटीमीटर। अर्थात पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये a डैश b डैश प्रतिबिंब बन गया, इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तब नीचे बनेगा 10, जब दूसरी तरफ बनेगा प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर पॉजिटिव आया v ना, v नेगेटिव आता तो प्रतिबिंब इधर ही बनता, 6 कंडीशन हो जाती, v पॉजिटिव आया इसका मतलब प्रतिबिंब उधर बनना। तो अब ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा। प्रतिबिंब a डैश b डैश दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। हाँ, वस्तु का काम अगर करेगा तो f2 लेंस के लिए u का मान क्या हो जाएगा बताइए, 10 नहीं होगा, इससे इसकी दूरी 20, ये 30 थी, ये 10 इधर हो गई, तो ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा है। ये दूरी जो होगी 20 सेंटीमीटर, ये इसके लिए किसका काम करेगी, वस्तु का काम करेगी। u बराबर 30 माइनस 10 बराबर 20 सेंटीमीटर, बट कैसा, निगेटिव लेना है आपको। अब v कहाँ बनेगा, फिर से निकालना है फोकस दूरी, तो इसकी पता है 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/, यहाँ पर भी v मान चुके हैं, इसको v डैश कर लीजिए। तो 1/f2 12.5 v डैश निकालना है
माइनस v का मान ये रखा जाएगा 20, लेकिन कैसा रखा जाएगा, माइनस का ही रखा जाएगा, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट मानी जाती है सदैव। तो हो जाएगा ये ये हो जाएगा कितना 10/125 1/v डैश प्लस 1/20, ये कितना हो जाएगा 2/25 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v डैश। 1/v डैश इक्वल टू एलसीएम कितना होगा, ये 25 है, वो 100 हो जाएगा 100। इससे डिवाइड करोगे 4 होगा, यहाँ 8 हो जाएगा। इससे डिवाइड करोगे 5 होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। v डैश इक्वल टू आ रहा है 100/3, मीन्स v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। हाँ, अब क्या क्या निकालना था ये जरा देखिए। इसमें निकालना था एक अन्य उत्तल अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आवर्धन तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अंतिम उसकी स्थिति जो होगी वस्तु के सापेक्ष उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ये पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स करेक्शन करिए, देखिए यहाँ से मिस्टेक हुई। ये कितना आना चाहिए था 20, ये 20 सेंटीमीटर आना चाहिए था। 2 - 1 करते 20 हो जाता। तो यहाँ पर कितना होता, ये 20 हो जाता। तो ये इधर कितना बचता 10, ये हो जाता यहाँ पर 20 और ये हो जाता 10 सेंटीमीटर। फिर हम u का मान क्या रखते 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर 10 हो जाता। पूरा मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन करेक्ट करिए पूरा। यहाँ पर हो जाता कितना, देखिए एलसीएम आप 50 ले सकते थे ना, पर 50 सेंटीमीटर ले सकते हो। तो कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप सब सही हो रहा है। तो v इक्वल टू आपका आ रहा है माइनस का 50 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आ गई। तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस में ये क्या बता रही है कि प्रतिबिंब किधर बनेगा, इस लेंस के लेफ्ट में। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी, इसमें 6 कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इसकी फोकल लेंथ हम यहाँ लिख दे रहे हैं f2 = 12.5। देखिए इसमें 6 कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और ये जब इधर 50 सेंटीमीटर आप आओगे तो किसके नीचे आ जाओगे, वस्तु के ही नीचे आ जाओगे। देखिए ये 30 ये हो गई, 20 ये हो गई। तो वही आंसर में आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ही स्थिति में बनेगा। जहां पर पहले वस्तु थी वहीं पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। अब उल्टा बनेगा ये हमको कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर ये वस्तु कितनी दूरी पर रखी है 10 सेंटीमीटर पर, और फोकस दूरी कितनी है 12.5 है। तो इसका मतलब फोकस के अंदर वस्तु रखी है ना। तो फोकस के अंदर वस्तु रखी होती है तो आप कौन सी कंडीशन पढ़ा है, 6 कंडीशन। 6 कंडीशन में जब फोकस के अंदर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब उसी की ओर बनता है और ये काल्पनिक बनता है, और इसके सापेक्ष तो ये सीधा होगा, लेकिन इसके सापेक्ष ये कैसा है, उल्टा हो जाएगा। सारी बातें समझ गए यहाँ पर। अभी आवर्धन m निकालना है, तो m बराबर होता है v/u। v बना है 50 सेंटीमीटर पर और u कितना था 10, तो आवर्धन इसका हो जाएगा 5। ठीक, ये सारी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है के संपर्क में रखा है। एक देखिए उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 पॉजिटिव हो जाएगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। दूसरा लेंस जो है वो f2 वो अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कैसे लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे, अवतल की फोकस दूरी माइनस में हो जाएगी। ये परस्पर संपर्क में रखा हुआ है। इस युग्म से 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए ये उत्तल लेंस हो गया, इसी के संपर्क में ये एक अवतल लेंस रखा हुआ है। अब आपसे कहा गया है कि इससे 2 मीटर की दूरी पर, अर्थात u = हो गई 2 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, चाहे इसको 200 सेंटीमीटर आप कर लीजिए, क्योंकि फोकल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहले आप देखेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी है। संयुक्त लेंस अवतल की भांति व्यवहार करेगा कि संयुक्त लेंस उत्तल की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि दोनों के मिक्स हो जाने से अब फोकस दूरी अगर पॉजिटिव आ जाएगी संयुक्त वाली, देखते हैं क्या होता है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f = फार्मूला तो सबको पता होगा,
1/f इक्वल टू f1 इज 20 एंड f2 इज -25। एलसीएम 100 हो जाएगा, 5 - 4, f इक्वल टू 100 पॉजिटिव सेंटीमीटर। अब ये 100 प्लस का आया है तो इसका मतलब ये दोनों मिल करके उत्तल लेंस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार कर रहे होते। तो ये समझ लीजिए ये एक उत्तल लेंस पूरा बन गया, समझ गए ना। ये दोनों मिलकर एक उत्तल लेंस बन गए जिसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 200 सेंटीमीटर पर। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, फिर से फार्मूला लगा देंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अब लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि संयुक्त लेंस के सामने वस्तु है ना। 1/f कैपिटल F, 1/v माइनस 1/u। कैपिटल F आई है 100 पॉजिटिव, 1/v फाइंड करना है आपको v, और u रखेंगे। देखिए ये सेंटीमीटर में है तो 200 सेंटीमीटर में रखना है आपको, मीटर में नहीं। 1/100 इधर ले आइए 200 को पॉजिटिव, u माइनस का लेंगे, हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। एलसीएम हो गया 200, 2 - 1, v इक्वल टू आ गया 200 सेंटीमीटर पर। और ये किधर बनेगा, इधर बनेगा प्रतिबिंब। ये वस्तु है इधर और प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा, दूसरी तरफ उल्टा ही बनेगा।